नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। अभी मैं नाथद्वारा हॉट सीट हैं, जहां पर एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी हैं तो दूसरी तरफ मेवाड़ राजघराने के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ हैं। वो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या माहौल देखा जा रहा है ज़मीनी स्तर पर और किस तरह से कार्यकर्ता इस चुनाव को लेकर जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं, क्या तैयारी चल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह गोरवा है। मैं ब्लॉक संगठन महामंत्री हूँ नाथद्वारा में। क्या तैयारियां चल रही है चुनाव को लेकर, किस तरह से फील्ड में जा रहे हैं, क्या रुझान दिख रहा है? फिलहाल तो सर नामांकन रैली की तैयारी चल रही है और हम आश्वस्त हैं कि सीपी साहब बहुत भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि सीपी साहब ने अपनी ज़िंदगी के 43 वर्ष नाथद्वारा को दिए हैं और आप जो जिनके खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं वो चेहरा नया है। नाथद्वारा की जनता अच्छी जनता है, नाथद्वारा के विकास कार्य को देखते हुए वोट देगी। ये तो सौभाग्य है कि नाथद्वारा में सीपी जोशी साहब जैसे लीडर हैं, जिसने 2000 करोड़ के काम तो इस कार्यकाल में करवा दिए। तो और अगर मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर जनता कांग्रेस के पक्ष में आएगी, वोट करेगी? एक ही मुद्दा रहेगा, विकास। सीपी साहब ने जो काम किए हैं नाथद्वारा क्षेत्र के लिए, उसी के नाम पे वोट मांगेंगे। क्या लग रहा है ये जो महाराणा प्रताप के जो वंशज की बात हो रही है, उनसे जुड़े जो मेंबर हैं, तो क्या वो प्रभाव उनका नहीं रहेगा? प्रभाव रहेगा ही नहीं इस बार, क्योंकि विकास पुरुष नाम है उनका। जगह जगह साहब का काम बोलता है और नाम बोलता है। और इस बार कांग्रेस बीजेपी नहीं है, इस बार सीपी जोशी है। कांग्रेस में सीपी जोशी है और काम बोलता है। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं इस बार भाजपा नहीं है, मेवाड़ राजघराने के सदस्य। मेवाड़ राजघराना कोरोना काल में कहाँ गया था? कोरोना काल में कहाँ गया था? अभी बीजेपी वालों ने कर दिया। महेश प्रताप सिंह जी जो प्रत्याशी थे कोरोना काल में कहाँ गए? 70,000 वोट लेके आए थे, वो कहाँ थे? वो उस टाइम उनके क्षेत्र में वार्ड में उन्होंने अगर 5 रुपये हेल्प कर दिया तो बता देना। सीपी साहब ने करोड़ों रुपए विधायक मत से ला के कोरोना में हेल्प करी है। लैब लेके आए थे, टेस्टिंग करी थी खुद के मत से। अनंता हॉस्पिटल से जो माता थी, जो हमारे प्रेग्नेंट माता थी, उन्होंने उनके हेल्प करी थी हॉस्पिटल में। उनके 3 महीने की तक व्यवस्था सीपी साहब ने करी थी। चलेगा साहब पहले 17,000 वोट से थे, अब की बार 41,000 वोट से जीतेंगे सीपी साहब इस बार। क्या ये कह रहे हैं सही है? सही बात है। विकास के नाम से वोट लेंगे हम, विकास के नाम से ही जीतेंगे। हॉस्पिटल बने, मेडिकल कॉलेज सब तो बनवा दिया साहब ने, काम रखा किया है साहब ने। और नया स्ट्रक्चर खड़ा करने का सबसे बड़ा मकसद साहब का यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने इलाके में ज़्यादा सुविधा मिले, ज़्यादा दौड़ना नहीं पड़े। खमनौर से आदमी नाथद्वारा आता है, टाइम लगता है उसको, ये काम उसका खमनौर में हो जाता है तो आदमी दिल से जुड़ेगा कि मेरा काम आधा हो गया। और इतने आधे काम तो आधे समय में दूसरा काम आदमी कर सकता है। एक जैसे सीपी जोशी बड़े नेता हैं, यहाँ पर कम रहते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन, क्योंकि बड़े नेता हैं उनको प्रदेश में भी टाइम देना पड़ता है, सेंट्रल में भी देना पड़ता है पार्ट। ये ऐसा तो नहीं है कि जनता से दूरियां हैं? आपने जो कहा कि सीपी साहब यहाँ बहुत कम रहते हैं, तो हमें ऐसा कभी आज तक लगा नहीं। बराबर समय पे आकर सबको संभाल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, कोई काम ऐसा बाकी नहीं है। और दूसरी बात रही बात सीपी साहब की, तो उनकी सेना जो पीछे लगी हुई है वो इतनी मजबूत है, सीपी साहब के आने की जरूरत भी नहीं है। मुख्य रूप से काम को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी बात की, हर बार ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें। भ्रष्टाचार तो उन लोगों, पहली बात ये आपको बताऊँ मैं कि नाथद्वारा विधानसभा में जो काम हुआ और नाथद्वारा शहर में जो काम हुआ, पूरा ने जितने साहब ने शिलान्यास और उद्घाटन किए थे उन सभी मंच पर भाजपा के विपक्ष के नेता भी उसी मंच पर थे। और जो उद्घाटन किए, शिलान्यास किए, उन्होंने भी तालियां बजाई। अब वो कहते हैं भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार अगर आप उसकी जांच की, आज तक किसी भी विपक्ष के नेता ने या पार्षद ने कभी भी कहीं कोई शिकायत की नहीं की। क्यों? केवल चुनाव आते हैं उनको भ्रष्टाचार याद आता है। बाकी हमारा नगर पालिका में डॉक्यूमेंट पड़े हुए आप देखिए कि जो ठेकेदार लोग काम करते हैं, वो ठेकेदार जब पेमेंट उठाते हैं तो उन सभी पार्षदों से साइन कराए जाते हैं। वो जो साइन कराए जाते हैं उसमें बीजेपी के पार्षदों के भी साइन है, पार्टी के जो भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं और जो नगर पालिका में पार्षद हैं उसके भी साइन है कि काम अच्छा हुआ और इन लोगों को पैसा दिया जावे। तो आपको क्या लग रहा है जो शिकायतें लोग ये भाजपा की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो प्रभावी नहीं है? मात्र चुनावी चोचले हैं, इनसे काम करना नहीं है, झूठ बोलना है, जोर से बोलना है, ये इनका काम है। नाथद्वारा विधानसभा में काम हुआ वो खुद ही मान रहे हैं। बीजेपी के 4-5 लोगों के स्टेटमेंट आपके खुद वीडियो में देख लो कि नहीं, ये तो मानना पड़ेगा कि नाथद्वारा में काम हुआ है, तो काम तो हुआ ना।
अब उनको चुनाव में देखते माहौल कैसे करें, भाई भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार की एक भी शिकायत हो किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की, आप चेक कर लीजिए, नहीं है। तो ये जो भी चुनाव में जो मुद्दे उठ रहे हैं भाजपा की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि जहाँ पे जैसे इस मूर्ति को लेकर बार बार आता है कि महाराणा प्रताप की जो मूर्ति हुई है वो, पहली बात तो ये उनको इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है। नाथद्वारा नगर पालिका ने महाराणा प्रताप के लिए इतना बड़ा कदम उठाया और नाथद्वारा के मेन चौराहे पर जो गौरव पथ बना, गौरव पथ इनके कार्यकाल में आधा भी नहीं बना था, सिंगल रोड थी, उस गौरव पथ को विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने डबल रोड करके और पूरा लिंक किया। उसके बाद में एक ऐसा चौराहा नाथद्वारा बनाया जिसपे महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी। उस मूर्ति का कितना टेंडर हुआ, उसमें से कितना पैसा उठा उनको भी मालूम नहीं है। वो कह रहे इतने करोड़ की, आप नगर पालिका में डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, ठेकेदार ने कितने पैसे उठाए वो भी बैंक बोलता है, अकाउंट में पैसे जाते हैं, कोई रोकड़ा नहीं ले सकता है। तो आप उनको चेक करिए, ये इनके आरोप सब खारिज हो जाएंगे। करिए, वो नहीं करेंगे, बस भ्रष्टाचार हुआ, उनको बनाना है नहीं, कोई काम करना है नहीं, बस इस तरह के वर्जन देने शहर में माहौल खराब हो। इस बार सीपी जोशी के सामने मेवाड़ पूर्व राजघराने के जो सदस्य हैं विश्वराज सिंह मेवाड़ आए हैं, तो वो प्रभाव महाराणा प्रताप का, उस राजघराने का प्रभाव तो रहेगा? नहीं, ऐसा है कि महाराणा प्रताप का जो परिवार है वो स्मरणीय केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, पूरे मेवाड़ के लिए, नाथद्वारा के लिए, उदयपुर के लिए, सबके लिए है। हालांकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव होता है, चुनाव में जनता उस व्यक्ति को वोट करती है जो शहर का विकास करता है, शहर में उससे परिवर्तन हो। तो आप पूरा राजस्थान जानता है कि नाथद्वारा में जो विकास हुआ उसको लोग, विपक्ष सभी मानते हैं कि नाथद्वारा में इतना बड़ा काम हुआ, तो विकास के मायने में वो चीज़ कोई मायने नहीं रखती है। बाकी चुनाव तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी जीतेंगे। इस बार मैंने भी भाजपा कार्यकर्ताओं उनसे बातचीत की तो वो बार बार एक चीज़ आती है कि कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है, भगवा विरोधी है। इसको लेकर आप क्या कहें? कैसे भगवा विरोधी है? क्या हम धर्म को नहीं मानते? क्या हम देवी देवताओं को नहीं मानते? कैसे विरोधी हैं? क्या आप एक बार रिकॉर्ड देखिए, पिछला बोर्ड रहा, पिछली सरकार रही, नाथद्वारा में पूर्व की भारतीय जनता पार्टी ने कितने मंदिरों में काम किया। अब आइए इस वर्तमान बोर्ड में, आपने सियाड़ में जो हनुमान जी का मंदिर है उसमें जाके देखिए, नगर पालिका ने काम किया। क्या कहना चाहते हो? किसने कहा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है? ये तो हर जगह भाजपा के कार्यकर्ता नारे लगाते हैं। हम नाथद्वारा नगर पालिका ने ऐसा ऐतिहासिक काम किया है वार्ड नंबर 19 में, उन्होंने राम मंदिर वहाँ बनाया। नगर पालिका नाथद्वारा ने 40 लाख का टेंडर करके नगर का सबसे पुराना मंदिर राम मंदिर वो खुद बना रही है नगर पालिका। राम मंदिर नई वाली चौक में, राम सभी के हैं, इनके ही हैं क्या राम? हमारे भी तो हैं राम। मेरा भी यही तर्क है कि हिंदू और मुस्लिम भाजपा में भी है, तो कांग्रेस में भी हिंदू मुस्लिम, हिंदू के विधायक भी हैं, मुस्लिम विधायक, दोनों ही पार्टियों में, तो फिर ये मुद्दा बार बार आता क्यों है? ये सब इनकी व्यवस्था है, प्रोपागेंडा है इनका। बाकी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। उनके पास मुद्दा ही वही है। वो ये मुद्दे कौन लाते हैं? जिसने विकास नहीं किया होता, जिसने काम की नहीं हुआ। नाथद्वारा में अभी कृष्ण की मूर्ति बनी है, कृष्णा सर्किल पर, विधानसभा अध्यक्ष महोदय की मेहरबानी से बनी है। नाथद्वारा में सियाड़ में 4 भुजा जी का मंदिर है, 1.25 करोड़ रुपए में 4 भुजा जी मंदिर का काम चल रहा है। नए वाली स्कूल में राम मंदिर का काम चल रहा है, सियाड़ हनुमान जी का मंदिर में निर्माण का काम चल रहा है। बताइए कौन कह रहा है? सिर्फ ये लोग आते हैं, इन्होंने एक काम नहीं किया होगा। नाथद्वारा में घनी बाबा का स्थान है, वहाँ पे काम हो रहा है। तो कांग्रेस हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं करती है। जितने काम ये सनातन धर्म के नाथद्वारा में इस बोर्ड में और इस सरकार ने किए होंगे, पिछले बोर्ड या पिछली भारतीय जनता पार्टी ने एक भी काम नहीं किया होगा। क्या लग रहा है इस बार के जो मुख्य रूप से ये बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की जो नुक्कड़ सभाएं हो रही, उसमें भी मुख्य रूप से बताया जा रहा है कि शहर, अभी ये इसका भी उदाहरण दे रहे हैं कि जो 200 फीट रोड नहीं बनाई है उसमें भी खड्डे पड़ गए हैं। ये इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मुझे तो नहीं दिख रहे खड्डे, या तो मेरी आंखें ले जाके देखे हो, मैं तो जा रहा हूँ, सभी आ रहे हैं, मुझे तो नहीं दिख रहे खड्डे। कहाँ इमली चौक में खड्डे हैं? और सबसे बड़ी बात तो कोई सड़क अगर बारिश में टूट जाती है, पुल के पुल बह जाते हैं, तो ठेकेदार की वारंटी होती है 3 साल की, तो उसको वो सही करता है। ये इनको नियम की जानकारी नहीं है क्या? क्या हम हिंदू नहीं है? हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा नहीं है? हम ठाकुर जी सेवा नहीं मानते, हम ठाकुर जी को नहीं मानते, तुलसी जी की कंठी पहनते हैं और ये कंठी हमारे 24 घंटे रहती है। हम क्या ठाकुर जी को हम नहीं मानते हैं? चुनाव के टाइम पे ऐसे स्टंट क्यों लाते हैं? ये भगवान सबके हैं, महाराणा प्रताप के अकेले के, पूरे मेवाड़ के लिए पूजनीय है वो।
और सब उनकी कदर करते हैं और हम भी उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं, प्रातः स्मरणीय है। लेकिन देश भर में जितने भी अगर देखें तो कांग्रेस में भी बहुत सारे राज परिवार हैं, तो बीजेपी में भी है। राज परिवार को ये क्यों लाए, इसके पीछे कुछ आप समझना पड़ेगा आपको। इनको कोई कैंडिडेट मिला नहीं नाथद्वारा में, सीपी साहब के बराबर का कोई कैंडिडेट इनको मिला नहीं जो सीपी साहब को टक्कर दे सके। इन्होंने देखा अपने ये डाव और खेल के देखो, और ये डाव भी 100% फेल होगा। आपको लग रहा है ये टक्कर देने वाले हैं? ऐसा तो हमें तो महसूस हुआ नहीं है। आप कह रहे हो हम फील्ड में रह रहे हैं, फील्ड में घूम रहे हैं, पंचायतों में जा रहा हूँ मैं, कहीं ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि इनका कोई प्रभाव है, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार सीपी साहब जीत गए जाएंगे 100%। सरकार कांग्रेस की बन रही है तो सीएम के उम्मीदवार निश्चित रूप से हैं और सीएम बनेंगे नाथद्वारा के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होगी। बिल्कुल, हमारे साथ में अभी रेलमंगरा के प्रधान साहब भी है और राजसमंद से आप दावेदार भी थे। तो पहले तो आप राजसमंद की बात करते हैं कि आप उस दौड़ में थे, नारायण सिंह जी को टिकट मिल गया, कैसा लग रहा है आपको? दावेदार तो हमेशा मुझे पत्रकारों ने बनाया, बाकी मैं कभी दावेदार नहीं था। और मैंने हमेशा यही कहा है कि मैंने कहा कि मेरा भविष्य बनाने वाले सीपी जोशी साहब हैं। और अभी मेरे प्रधान का कार्यकाल ही अभी मेरा पूरा होने दो, उसके बाद भी आपकी जो है उम्मीदवारी एमएलए की वो भी भविष्य में सुनिश्चित सीपी जोशी साहब करेंगे। बाकी नारायण सिंह जी हमारे अनुभवी नेता हैं और ज़मीनी स्तर से उठे हुए व्यक्ति हैं। एक जीरो लेवल से उठकर आज इस पोजीशन में गए हैं, तो नारायण सिंह जी को पूरा धरातल का नॉलेज है, उनका पूरा उपयोग लेंगे हम। और इस बार राजसमंद के अंदर कांग्रेस का विधायक चुनकर जाएगा। और मैं निरंतर इसी तरह से कह रहा हूँ, जिस तरीके से अकालग्रस्त पड़े हुए वहाँ राजसमंद के अंदर विकास है वो धरातल पर नजर आएंगे और नारायण सिंह जी के रूप में विधायक बनकर जयपुर के अंदर हमारे जो लोकल मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, उनको आवाज़ बुलंदी मिलेगी। इस बार नाथद्वारा को लेकर आप क्या कह रहे हैं? अब आप प्रधानी हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो नाथद्वारा पे अब फोकस है आपका, प्रधान के ऊपर फोकस है, तो अब इस चुनाव को लेकर क्या लग रहा है नाथद्वारा को लेकर? आप नाथद्वारा पे फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। इतना बड़ा नेता, गरीबों के हित में सोचने वाला नेता सीपी जोशी साहब है, तो यहाँ नाथद्वारा पे फोकस किसी की देखने की जरूरत ही नहीं है। सीपी जोशी साहब इस बार मेवाड़ राजघराने के मेंबर हैं, सामने बीजेपी की तरफ से उतारा है, तो वो प्रभाव तो मेवाड़ राजघराना हमारे सिरमौर है, हम उनको सिरमौर तरफ मानते हैं। तो ऐसे एक प्रोफेसर सीपी जोशी साहब, उनके सामने इतने बड़े घराने को बीजेपी को लाना पड़ा, तो ये आपको लग रहा है कि आपको पता है कि भाई बीजेपी किस कदर से बौखलाई हुई है। सीपी जोशी साहब ने यहाँ जो विकास किया है, उनको पता है कि कोई ऐसा आदमी नहीं है जो सीपी जोशी साहब को हरा सके। पर मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूँ, ये नाथद्वारा की जनता अच्छी तरह जानती है, इस नाथद्वारा की जनता ने सीपी जोशी साहब ने जो विकास कार्य किए हैं, और पुनः नाथद्वारा से सीपी जोशी साहब हजारों वोटों से जीतकर पुनः इस नाथद्वारा का प्रतिनिधित्व कर जयपुर के अंदर पधारेंगे। हमारे रेलमंगरा से कभी भी आते डायरेक्ट सीपी साहब से मिलते हैं, कभी सीपी साहब वगैरह आ रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं तो डायरेक्ट लोग मिलते हैं। हमारे तो कभी ऐसा दिखा ही नहीं है। ये कुछ लोग जो भ्रम फैला रहे हैं कि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यकर्ताओं की बातें हैं, जनप्रतिनिधियों की बातें हैं, क्षेत्र के लोगों की बातें हैं कि इस बार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के चुनाव को लेकर खासतौर से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इनका दावा है कि एक तरफा जीत यहाँ कांग्रेस की होगी। भले ही यहाँ पर महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ हैं, वो भी इनके भी आदरणीय हैं, लेकिन इस चुनाव में लोकतंत्र में सीपी जोशी को ही वोट देंगे। 25 तारीख को पता चलेगा जनता का वोट किसके पक्ष में जाता है, कौन जीतता है, कौन हारता है। ये तो भविष्य के गर्त की बात है, लेकिन फिलहाल हम प्रयास कर रहे हैं, लोगों से मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, जनप्रतिनिधियों से मिले और उनकी बातें आप तक पहुँचाएँ। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।